हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? तो गाइज अभी रिकॉर्डिंग करी क्योंकि मुझे खाली क्लासरूम नहीं मिल रहा है, तो मैं अभी यहाँ पर बैठी हूँ आप लोगों का मतलब समझ लो कॉरिडोर में। मैंने बीच आंगन में मैं बैठ करके आप लोगों का क्लास ले रही हूँ। आई होप कि आवाज़ भी क्लियर होगी सबको। सो आज का जो हमारा सेशन है वो वेबसाइट 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। वैसे तो आज पूरा कराने का सोची थी, बट अभी जितनी देर में करा सकती हूँ मैं कराती हूँ। ठीक है। एंड जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के साथ साथ ऐप को भी डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। एंड ऐप डाउनलोड करने के बाद अगर ऐप को रेटिंग नहीं दिया गाइस तो डू रेट फॉर द ऐप ऑल्सो, जिन लोगों ने अभी तक रेटिंग नहीं दिया है प्ले स्टोर पे ऐप को। एंड इफ एनी वन इंटरेस्टेड फॉर ज्वाइनिंग द कोर्स तो आप उस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन गाइस। ठीक है। तो आ जाओ, हमारा आज का जो सेशन है WBC 2015 का क्वेश्चन का है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आज जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, लिटरेचर रिव्यू इन एजुकेशनल रिसर्च किसको फैसिलिटेट करता है? तो हम जानते हैं लिटरेचर रिव्यू हमारा किसको फैसिलिटेट करता है। क्या रिसर्च स्टडी को लिमिट करता है? नहीं। क्या एक कंटेक्स्ट, एक संदर्भ देता है? हाँ देता तो है, बट सबसे ज़्यादा हम लिटरेचर रिव्यू करते क्यों हैं? ताकि हम रिसर्च गैप फाइंड कर सकें। ओके, तो हमारा पहला का क्या होगा? ए। नेक्स्ट आ जाओ, पूछ रहा कोऑपरेटिव लर्निंग किसके द्वारा कैरेक्टराइज होता है? तो मुझे बताओ, कोऑपरेटिव में हम लोग सब मिल के काम करते हैं। पहला भी दूसरा भी ग्रुप भी होता है, यानी सब, यानी यहाँ दोनों अचीवमेंट की बात करते हैं। बोथ इंडिविजुअल अचीवमेंट भी, क्योंकि कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे को। मेरे साथ कोई और कोऑपरेट करेगा, दूसरे के साथ कोई और कोऑपरेट करेगा, और ग्रुप अचीवमेंट भी, सबका मिलके भी अचीवमेंट होता है। ठीक है। तो 2 का सी। नेक्स्ट आ जाओ, अमंग ग्रुप वेरिएंस किसको रिप्रेजेंट करता है? अब मुझे बताओ, अब याद करो हम लोगों ने बात करी थी अनोवा टेस्ट में, एफ टेस्ट में हमने बात की थी विद इन ग्रुप और बिटवीन ग्रुप। विद इन ग्रुप के अंदर क्या होता है? एरर होता है। और बिटवीन ग्रुप में क्या होता है? ट्रीटमेंट होता है ना। और जब हम उस ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट किसके बीच में? दो लोग के बीच में, या बिटवीन होता है ना। बिटवीन किसकी वजह से? सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस की वजह से। तो इसलिए अमंग ग्रुप वेरिएंस क्या है? वेरिएंस कॉज बाई सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंटरनल वैलिडिटी ऑफ एन एजुकेशनल रिसर्च। इंटरनल वैलिडिटी हम जानते हैं, इंटरनल वैलिडिटी का कीवर्ड क्या है? इंटरनल वैलिडिटी जब हम सैंपल के अंदर, यानी जो हमारा रिसर्च या एक्सपेरिमेंट करें उसके अंदर की बात कर रहे होते तब। तो इंटरनल वैलिडिटी यहाँ हमारी किसकी बात करेगा? एक्यूरेसी की बात करेगा, है ना। एडिक्वेट है कि नहीं, ऑथेंटिक है कि नहीं, वो कौन सा बात करते हैं? एक्सटर्नल। तो यहाँ हमारा क्या होगा? एक्यूरेसी। नेक्स्ट आ जाओ, जैन एपिस्टेमोलॉजी 5 स्टेज ऑफ हायरार्की ऑफ नॉलेज की बात करता है। वो 5 स्टेज कौन सा है? तो हमने पढ़ा है ना, हमारा मीडिएट ज्ञान और इमीडिएट ज्ञान होता है। मीडिएट में मति और श्रुति, है ना, जो कि मीडिया से आता है, जो कि मति और श्रुति। और इमीडिएट में अवधि, मन, प्रय और कैवल्य। तो यहाँ हमारा क्या होगा? 5 का सी। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन, प्रय और कैवल्य। अवधि मतलब थोड़ी देर के लिए जो आता है। मन प्रया कौन? जो दूसरे की मन की बात, टेलीपैथी, ये क्लैरिवॉयंस। और कैवल्य हमारा ओमनीसियंस। ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन किसी को समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिख देना गाइज, मैं उसको वापस से बता दूंगी कि अगले सेशन में। तो आ जाओ, पूछ रहा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कौन सा है? तो कौन सा है बताओ? हम किसकी बेसिस पे करते हैं? तो हम कंट्रीब्यूट करते हैं एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, कन्वीनियंस, डाटा अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रीवियस रिसर्चर या इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर। तो हम क्या करते हैं? रिसर्च प्रॉब्लम को ऐसा करें ताकि हम एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज में कंट्रीब्यूट कर सकें। नेक्स्ट, इंक्लूजन ऑफ सब्जेक्ट गिवन स्टडी आइडेंटिफाइड बाय द एक्सटेंट सब्जेक्ट्स, है ना। अगर हम किसी बाहर सब्जेक्ट से, यानी कहने का जैसे हमको नहीं पता और हम किसी दूसरे के थ्रू हम पता करा रहे हैं, तो कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक होगा? एक्सटेंट सब्जेक्ट कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक होगा? तो बताओ, पर्पजिव होगा। पर्पजिव तो हम जजमेंट की बात करते हैं, इंसिडेंटल जो हमको सामने सामने मिल रहा है डायरेक्टली, किसी और के थ्रू नहीं। पर स्नोबॉल में हम एक्सटेंट सब्जेक्ट, किसी और का हेल्प लेते हैं, रिफरल करते हैं, इसलिए यहाँ क्या होगा? स्नोबॉल सैम्पलिंग। नेक्स्ट आ जाओ, अकॉर्डिंग टू विच ऑर्गेनाइजेशन 3 ऑब्जेक्टिव्स हैड टू बी अचीव थ्रू एडल्ट एजुकेशन। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? हमारी यूनिसेफ है। ठीक है। अब इन सब का फुल फॉर्म का हम बात करेंगे जब। तो आ जाओ, BLM एक हमारा ब्लैक लाइव मैटर है, जिसका फुल फॉर्म है ब्लैक लाइव मैटर, जो कि रेसिज्म के लिए आया था, कलर पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट था। ठीक है। जो यूनेस्को है हमारा, वो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए आया था, यूनेस्को। ठीक है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए।
जो कि 16 नवंबर को मतलब लंदन में 16 नवंबर कह रही हो, लंदन यूके में। यूनिसेफ हमारा यहाँ पे आंसर होगा, क्योंकि यही इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के लिए भी आया था यूनिसेफ, जो कि हमारी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है। तो यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं यूनिसेफ की, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमारा है। ठीक है, पूछा इन स्टैटिस्टिक्स द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या होता है? 95% कॉन्फिडेंस, यानी हम कॉन्फिडेंस है कि कोई चीज़ सही होने वाला, चांसेस बीइंग राइट। तो 9 का हमारा सी। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन इन ट्रू सेंस इज, मॉडर्नाइजेशन ट्रू सेंस में क्या है? तो बताओ, मॉडर्न है क्या? हम कंफर्ट नहीं, क्या है? डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक एटीट्यूड। ठीक है, साइंस और साइंटिफिक एटीट्यूड की बात करते हैं। सोशियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ यूजिंग मोर टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। सोशियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ मोर टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन क्या है हमारा? तो क्या होगा हमारा, बताओ? हम क्या एलिनेश अलग हो जाते हैं? नहीं, क्या होगा हमारा सोसाइटी में? क्या होगा? कोलैबोरेशन होगा, कल्चरल इन्वेजन होगा। इफेक्ट ऑफ यूजिंग मोर एजुकेशन में कोलैबोरेशन होगा, क्लासरूम में क्या होगा? कोलैबोरेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी और एसिम्प्टोटिक। मैंने बताया था ना एसिम्प्टोटिक क्यों है, क्यों होता है? क्योंकि इसको हम क्या करते हैं, टच नहीं होता हमारा, ये वाली लाइन कभी भी टच नहीं होती, तो नेवर टच इज बेस लाइन। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग माइट बी अ सेंट्रल क्वेश्चन सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। नॉलेज यानी एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी का सेंट्रल क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट इज राइट, व्हाट इज ब्यूटीफुल हमारा एक्जियोलॉजी में है ना। व्हाट इज ह्यूमन बीइंग मेटाफिजिक्स, व्हाट इज वर्थ टीचिंग, वर्थ टीचिंग क्या है? तो ये भी हमारा किस में जाएगा? मेटाफिजिक्स एक्जियोलॉजी दोनों में की सही टीचिंग क्या है? व्हाट इज राइट हम बात करते हैं किस में? एपिस्टेमोलॉजी में। तो यहाँ 13 का क्या होगा? ए। विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल कौन सा है? तो अब इसमें देखो, यहाँ कह रहा है हर चिल्ड्रन अलग अलग सब्जेक्ट्स मगर परफॉर्मेंस सेम नहीं है। कोई भी चाइल्ड लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, एनी चाइल्ड को कोई भी लैंग्वेज, यानी ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। पर देखो यहाँ पर स्टूडेंट विथ मोर मार्क्स आर गिवन एक्स्ट्रा टाइम टू स्पीक। देखो डिस्क्रिमिनेशन हमारा ये रहा, जो अच्छे मार्क्स हैं उनको ज़्यादा टाइम दिया जाएगा डिबेट कंपटीशन में एज कम्पेयर टू लेस मार्क्स। तो पूछ रहा फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, रिसर्च शुड ऑलवेज बी फोकस ऑन डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट। क्या है? रिसर्च शुड ऑलवेज वैलिडेट इन न्यू सेटिंग्स। तो देखो दोनों सही है, न्यू फैक्ट और न्यू सेटिंग में, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। अब पूछ रहा कस्टम। कस्टम क्या होता है हमारा? कस्टम एक तरीके से हमारा कंट्रोल, जहाँ हम सोशल बिहेवियर ट्रेडिशन से, जहाँ हम सोशल बिहेवियर से कंट्रोल करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट सोशल कंट्रोल है। ठीक है, कस्टम क्या है हमारा? एक तरीके से इंपॉर्टेंट सोशल कंट्रोल है, जहाँ हम बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं रेगुलर या पैटर्निक बिहेवियर के टर्म पे। ठीक है, फिर यहाँ जाओ इन कंपटीशन, हम किस पे एम्फेसिस करते हैं? कंपटीटर पे या गोल पे? डेफिनेटली गोल पे। हम चाहते हैं कि मेरा वो गोल क्या हो जाए? अचीव हो जाए, है ना। अब आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट स्कीम वॉज स्टार्टेड इन 1997। तो कन्या विद्या धन, कन्या के पढ़ाई के लिए धन की बात करी गई थी, ये योजना है ना। ये योजना हमारा यूपी गवर्नमेंट ने शुरू किया था, तो ये होगा नहीं। नेशनल वुमेन कमीशन, ये भी नहीं है ना, ये भी हमारी 1997 में नहीं, ये भी नेशनल को एम्पावर करने के लिए आया गया था। कस्तूरबा गांधी जी एजुकेशन प्लान, ये कस्तूरबा अगस्त 2004 में आया था। और जो रूरल अपर प्राइमरी लेवल के लिए जो SC/ST स्टूडेंट्स हैं, उनके डिफिकल्ट एरियाज़ के लिए क्या करना था यहाँ पर? जो उनकी बिलोंगिंग रेसिडेंशियल स्कूल्स के लिए। ये जो बालिका समृद्ध योजना है, ये हमारा आया था 1997 में गाइस, ताकि जो भी बालिका है यानी जो गर्ल्स हैं, उनकी जो स्थिति है या उनके परिवार की जो स्थिति है उसको उठाने के लिए, समृद्ध करने के लिए, ठीक है, उनको वो अपर लेवल पे लाने के लिए। रिसर्च के लिए टेक्निक कौन सा है? देखो ये सब स्केल, अचीवमेंट, टेस्ट, इन्वेंट्री, इंटरव्यू टेक्निक है हमारा रिसर्च के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मॉडल ऑफ बेस्ट मॉडल ऑफ स्कूलिंग क्या है? जहाँ पे क्या हो? क्लोज इंटरेक्शन हो, किसके बीच में? एजुकेशन और स्टूडेंट्स के बीच में, है ना, वो अच्छा स्कूलिंग है। मेन डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बिटवीन रूरल एंड अर्बन, तो रूरल और अर्बन के बीच में सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है हमारा? रूरल और अर्बन में हमारा क्या सबसे जो फैक्टर होता है वो क्या होता है? डिफरेंसेज इन द फैमिलियल डिफरेंसेस तो नहीं होता, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकता है रूरल की पॉलिटिक्स एंड अर्बन में, तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन होगा। बी भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमारा डी क्यों? डेंसिटी थोड़ा रूरल में कम होती है, डेंसिटी यहाँ ज़्यादा होती है। तो मेजर अगर हम ऐसे बात करें, क्योंकि यहाँ और किसी एक स्पेसिफिक की बात नहीं की है, तो हम इसकी बात कर सकते हैं डिफरेंस है, क्योंकि हमारा सोसाइटी तो क्या है? डेमोक्रेटिक है, तो हर जगह पॉलिटिक्स का तरीका भी एक तरीके का, तो इसीलिए हमारे यहाँ डिफरेंसेज इन डेंसिटी। नेक्स्ट, सोशल हेरिटेज ऑफ पीपल कुड बी डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग। सोशल हेरिटेज, हमारा हेरिटेज, सामाजिक हेरिटेज किसके द्वारा डिस्क्राइब होगा? तो किसके द्वारा? कल्चर। तो हमारी कल्चर हेरिटेज बताएगी, तो यहाँ क्या होगा? कल्चर।
अब बुद्धा का एटीट्यूड सेल्फ के टुवर्ड क्या है बताओ? बुद्धा सेल्फ को मानता है देयर इज नो सोल थ्योरी, अनत्ता सोल थ्योरी, याद है मैंने पढ़ाया भी है कंटेंट में, नो सोल थ्योरी अनत्ता। तो अनत्ता 23 का है क्या होगा? सेप्टिक। अब इन चारों नंबर का मतलब क्या हम समझते हैं? डॉगमेटिक मतलब जिसको हम बोलते हैं सब कुछ मेरे हिसाब से सही है, बीइंग सर्टेन दैट योर बिलीव्स, है ना, हम अपने बिलीफ को सही मान रहे हैं। तो डॉगमेटिक सेल्फ को सही मान रहे हैं तो गलत, सेल्फ को तो बुद्धा सही मानता नहीं है। सेप्टिक, सेप्टिक वो जो डाउट में कि ये चीज़ होता भी है कि नहीं, और बुद्धा तो बोलता है देयर इज नो सोल, तो इसलिए यहाँ सेप्टिक। और एग्नोस्टिक कोई वर्ड नहीं होता, अगर एग्नोस्टिक होता तो ये होता है कि अ पर्सन हु इज नॉट श्योर इफ गॉड एग्जिस्ट। एग्नोस्टिक मतलब गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, तो ये वाला, इसलिए हमारे यहाँ क्या होगा? सेप्टिक। लेकिन अगर ये स्पेलिंग मिस्टेक है, आर की जगह एस होना चाहिए, तो एग्नोस्टिक होगा, ठीक है। चलो, ज्वाइंट फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? जो ज्वाइंट फैमिली है वो क्या होती है? हायरार्की बेस्ड होती है, अपर फैमिली लोअर ऐसे करके। नेक्स्ट आ जाओ, प्रमा अकॉर्डिंग टू वेदांता इज द नॉलेज विच इज, प्रमा वेदांता के अकॉर्डिंग कौन सा नॉलेज है? अनकॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी, वर्ल्डली या अदर वर्ल्डली। तो प्रमा अकॉर्डिंग टू वेदांता क्या है? प्रमा क्या बोलती है? प्रमा हमको क्या बताती है? राइट नॉलेज के बारे में बोलती है ना। प्रमा हमारी क्या बोलती है? राइट नॉलेज को लेकर के बोलती है, इसलिए हमारे यहाँ क्या? अनकॉन्ट्राडिक्टरी है। अकॉर्डिंग टू वेदांता नॉलेज जो कि कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रमाण सही नॉलेज, वेदांता तो उसको सही मानता है, हम किसी चीज़ के थ्रू कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए ये अनकॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, मीन स्कोर ऑफ अ गिवन पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है? तो मुझे बताओ, पॉजिटिवली स्क्यूड में क्या होता है हमारा? पॉजिटिवली में मीन सबसे ज़्यादा, फिर मीडियन और सबसे कम मोड, है ना। तो बताओ, इन पॉजिटिव स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ लाई होता है? मीन स्कोर का, तो मीन सबसे आगे होता है ना, राइट साइड में होता है, टू द राइट ऑफ द मीडियन, टू द लेफ्ट ऑफ द मीडियन। हमारा देखो ऐसे होता है ना पॉजिटिवली स्कोर में, मीन यहाँ पर, मीडियन यहाँ पर और मोड यहाँ पर, तो मीन मीडियन के राइट में, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अ वेरिएबल दैट इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व, जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते, कौन सा वेरिएबल होगा? वो इंटरवेनिंग। जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वो एक्स्ट्रोवेनियस। इंडिपेंडेंट जिसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या होगा? ए होगा। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरलिस्ट आइडियल ऑफ एजुकेशन, का नेचुरलिस्ट आइडियल कौन सा है? तो कौन सा है यहाँ पर हमारा? सोशल एडजस्टमेंट, ठीक है। नेचर में क्या बात करता है? सेल्फ रियलाइजेशन, हमारी सेल्फ रियलाइजेशन, लाइवलीहुड इज द नेचुरलिस्ट आइडियल, इनकलकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तो सोशल एडजस्टमेंट, क्योंकि नेचर में एडजस्टमेंट हम करने की बात करते हैं, तो सेल्फ रियलाइजेशन कौन सा? आइडियलिज्म में आता है ना, इसलिए। अकॉर्डिंग टू टालकॉट पर्सन, सोशल चेंज किसके साथ डील करता है? मुझे बताओ, सोशल चेंज किसके साथ डील करता है टालकॉट पर्सन के अकॉर्डिंग? फंक्शनल नीड्स, है ना, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म में हमने पढ़ा है, तो कौन सी सोसाइटी के साथ? फंक्शनल नीड ऑफ द सोसाइटी के साथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द फोर नोबल ट्रूथ, कौन सा फोर नोबल ट्रूथ नहीं है? लाइफ इज सफरिंग, डिजायर इज द कॉज ऑफ सफरिंग, साल्वेशन इज नेसेसरी और सफरिंग कैन बी एक्सटिंग्विश्ड। अब याद करो, हम बुद्धा बोलते हैं दुखम है, दुख का कारण है, दुख का निदान भी है, ठीक है, और दुख की तरीका भी है। तो उन्होंने सफरिंग कैन बी एक्सटिंग्विश, खत्म नहीं किया गया, दुख को कम किया जा सकता है, दुख को खत्म नहीं किया जा सकता। डिजायर है, लाइफ इज सफरिंग, दुखों का कारण है, साल्वेशन नेसेसरी है ना, सफरिंग कैन बी एक्सटिंग्विश, ये बात उन्होंने करी है। ये जो साल्वेशन इज नेसेसरी, उन्होंने किसी के लिए जबरदस्ती नहीं कहा है, क्योंकि याद करो बुद्धा बोलते हैं साल्वेशन हम मोह माया से दूर रहना है, ये सब चीज़, पर नेसेसरी है ये नहीं, तो इसलिए हमारे यहाँ क्या होगा? सी, ठीक है। उन्होंने ये नहीं बोला है अपने में, दुख है, दुख के कारण है, दुख का समुदाय, दुख का निदान किया जा सकता है और दुख के पाथ है, साल्वेशन इज नेसेसरी उन्होंने उस अलग से बोला है, लेकिन फोर नोबल ट्रूथ में नहीं बोला, इसलिए हमारे यहाँ 30 का क्या होगा? सी होगा, ठीक है। चलो एक ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते गाइस। वेदास टीचर्स दैट क्रिएशन इज, हमको पता ही है, विदाउट बीइंग एंड विदाउट एन एंड, तो 31 का यहाँ क्या होगा? हमारा सी होगा, ठीक है। तो आई होप गई सबको समझ में आया होगा। मैं थोड़ा ग्राउंड में हूँ ना, अब शाम का टाइम में तो सब घूमने आ रहे हैं, तो आवाज़ स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग अब ये बाकी का बचा हुआ क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एंड प्लीज़ सेशन को लाइक करो, सभी कोई शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, एंड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि यू विल नॉट इवन, आप जान भी नहीं सकते हो मैं किस तरीके से क्लास ले रही हूँ, बैठ करके बीच ग्राउंड में बैठी हूँ, चारों तरफ से मतलब बता नहीं सकती, तो जस्ट
बताना सेशन कैसा लगा। कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा कमेंट में लिख देना, नेक्स्ट क्लास में फिर से उस क्वेश्चन को डील कर देंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।